loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. सऊदी अरब जो गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे कह कर आए कि वो जो हमने $5 मिलियन वापस करने थे। सर रिकॉर्डिंग रोक कर रो लीजिए, ये लीजिए सर, प्लीज रिकॉर्डिंग रोक दीजिए सर, रो लीजिए। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से जो है रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़े दिन के लिए और पैसे वापस ना करो। तो सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। $3.7 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं। IMF का प्रोग्राम का कुछ कैश आया था, अबाउट 2.1 बिलियन पहले आया था, और 1.2 बिलियन का भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर IMF थोड़ी सी चूंचड़ाएं कर रहा है, बट वो थोड़ा बहुत करके इनको आ ही जाएगा दिसंबर जनवरी तक। तो हम पुराने काम है, चापलूसी करना कौन सा नया काम है? कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है जो नहीं आती हमें? ये तो बड़े अच्छे से आती हैं। इतने अच्छे से जो काम आता हो वो क्यों ना किया जाए? सर पाकिस्तान जब से होश संभाले सर, कर्जों में ही देखा है कि कर्जा मांग रहे हैं, फिर कर्जा माफ करवा रहे हैं, कभी आगे कहा जा रहा है कर दिया जाए और बाद में दे देंगे। तो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो सऊदीया गए, तो वहां से आते हुए उन्होंने फिर MBS को जो है वो जो $5 बिलियन वापस करने थे, उसके लिए मजीद मोहलत मांग ली। फ्रेंडली डिपॉजिट के हिसाब से देखें, $5 बिलियन का डिपॉजिट इनके पास सऊदी अरेबिया से है, एंड $1 बिलियन की इनके पास ऑयल फैसिलिटी है। उसके बाद UAE से $2 बिलियन इन्होंने ले रखे हैं, एंड चाइना से $4 बिलियन ले रखे हैं, एंड ऑफ कोर्स कतर से 1 ले रखा है। तो अगर आप सर ये पाकिस्तान कब से आपके ख्याल से ये कर्जों पर ही चल रहा है और कब तक इस तरह से चला जा सकता है? जी, कर्जों का मसला हमारा बहुत पुराना है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने वो बात कह दी है जो उनके देश की हकीकत को दिखाती है। उन्होंने कहा, लोन्स आर नॉट इनफ, लोन्स आफ्टर लोन्स विल ब्रेक आवर बैक। मतलब कर्ज पर कर्ज लेना अब पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया में है और वहाँ भी उनका मिशन एक ही है, नए लोन्स के लिए गुजारिश करना। लेकिन इस बार उनके जज्बात भी उनके चेहरे पर दिख रहे थे। उन्होंने खुद मान लिया कि अब ये कर्ज का सिलसिला पाकिस्तान को और गहरे दलदल में धकेल रहा है और उनकी कमर तोड़ रहा है। उन्होंने कहा, हमें लोन्स नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए। लेकिन सवाल ये है, दुनिया इन्वेस्ट करे भी तो किस पर? एक ऐसी इकनॉमी जहाँ महंगाई 30% से ऊपर है, डॉलर की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुँच चुकी है, और IMF के शॉर्ट टर्म पैकेजेस पर ही पूरा मुल्क चल रहा है। सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना जैसे देश अब पाकिस्तान को कह रहे हैं, रिफॉर्म्स दिखाओ तभी मदद मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी क्राइसिस, करप्शन और पॉलिसी पैरालिसिस ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, जिसके चलते पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर पाकिस्तान जब से होश संभाले सर, कर्जों में ही देखा है कि कर्जा मांग रहे हैं, फिर कर्जा माफ करवा रहे हैं, कभी आगे कहा जा रहा है कर दिया जाए और बाद में दे देंगे। तो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो सऊदीया गए, तो वहां से आते हुए उन्होंने फिर MBS को जो है वो जो $5 बिलियन वापस करने थे, उसके लिए मजीद मोहलत मांग ली। सर ये पाकिस्तान कब से आपके ख्याल से ये कर्जों पर ही चल रहा है और कब तक इस तरह से चला जा सकता है? जी, कर्जों का मसला हमारा बहुत पुराना है, और उसके साथ ही एक और फिक्रा भी है जो मेरा ख्याल 78 साल से ही बोला जा रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो हमारा ना नाजुक दौर ख़त्म होता है और ना ये कर्ज़ों का मसला हल होता है। और उस पर गालिब का मुझे वो शेर याद आता है कि कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो लेकिन अभी तक कोई रंग लेके नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली हम उसी दलदल में फंसे हुए हैं, और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, उनको हम रिकन्सिडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे हम चिमटे हुए हैं जैसे कि वो कोई बहुत मुकद्दस चीज़ है। तो जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ का तनकीदी जायज़ा नहीं लेंगे, अपनी असम्पशंस और मफरूज़ों को हम तनकीदी अंदाज में नहीं देखेंगे, तो ये हमारा जो मसला है ना, ये इसी तरह रहेगा। अब देखिए कि मैं अभी देख रहा था कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हमारा जो टोटल डेट है वो $286.8 बिलियन है। ये AI ओवरव्यू के फिगर्स हैं, और रुपीस में ये बनता है 85.5 ट्रिलियन। दैट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो अब किससे कौन पूछे कि भाई ये रकम कहाँ लगी?
और उससे हमें क्या फ़वाइद हासिल हुए। तो इतना कर्जा जो है, बहुत से मुल्क कर्जा लेते हैं लेकिन वो उसको प्रोडक्टिवली फिर इस्तेमाल भी करते हैं, तो हम अनफॉर्चुनेटली उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो कर्ज जो है बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा हो गया है। अमेरिका के ऊपर भी बहुत कर्ज है लेकिन उनकी इकानमी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी इकानमी की कैपेसिटी नहीं है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही, 30-32 बिलियन डॉलर पे वो फंसी हुई है। और छोटे छोटे मुल्क जो हैं, वियतनाम जैसे, वियतनाम जो जंग से तबाह हाल मुल्क था वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इवन बांग्लादेश, दैट वाज आल्सो ए वॉर रेवेज्ड कंट्री, उसको बास्केट केस कहा जाता था 70s में, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और वो आपको पता है कि 56% थे और हम 44% होते थे जब पाकिस्तान मुत्तहिद था। और हम उनका मजाक उड़ाया करते थे कि दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, कि इनको बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। आज वो 17 करोड़ हैं और हम 24-25 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो पता नहीं क्या हमारी किस्मत खराब है कि हम जो है इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। आज वो लिटरेसी में भी हमसे आगे हैं और बाकी फील्ड्स में तो मैंने कहा कि इकोनॉमी में हमारे से आगे हैं वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसका बुनियादी मसला ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ का कभी भी तनकीदी जायज़ा नहीं लेते, शायद कैपेसिटी नहीं है, क्या है। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, वो भी अपने कंफर्ट जोन को बहुत अजीज समझते हैं, वो भी इवन रिटायरमेंट के बाद नहीं बोलते, सच नहीं बोलते। तो ये जो है ना हमारा मसला है कि हमारे यहाँ ऑनेस्टी की कमी है, हम सच नहीं बोलते हैं ना, ऑल इज नॉट वेल इन पैराडाइज एंड ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान ऑल्सो। क्योंकि अभी चाइना ने इनको थोड़ा झटका देना शुरू करा है कि भाई साहब हेलो, जो पैसे आपको मैंने दे रखे हैं कभी वापस करोगे कि मेरे को कबर में से निकालने पड़ेंगे तुम्हारे। अब ये सडनली झटका क्यों आया है? बिकॉज चाइना इज ऑल्सो रियलाइजिंग यार ये पाकिस्तान साला डबल गेम खेल रहा है, ये भूतनी का। इसको तो इतने टाइम तक मैंने उठा के रखा, भारत के साथ लड़ाई हुई, मैंने इतना हेल्प करी, अब आके ये मेरे को ही राउंड मार रहा है। उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं एज फार एज द कैश सिचुएशन इन पाकिस्तान। इस टाइम पे एज ऑफ 24 to 30 अक्टूबर के बीच में 19.7 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम का कुछ कैश आया था, अबाउट 2.1 बिलियन पहले आया था, और 1.2 बिलियन का भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर आईएमएफ थोड़ी सी चूंचड़ाएं कर रहा है, बट वो थोड़ा बहुत करके इनको आ ही जाएगा दिसंबर जनवरी तक। फ्रेंडली डिपॉजिट्स के हिसाब से देखें, 5 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट इनके पास सऊदी अरेबिया से है एंड 1 बिलियन डॉलर की इनके पास ऑयल फैसिलिटी है। उसके बाद यूएई से 2 बिलियन डॉलर इन्होंने ले रखे हैं एंड चाइना से 4 बिलियन डॉलर ले रखे हैं एंड ऑफ कोर्स कतर से 1 ले रखा है। तो अगर आप चाइना कतर का 5 दोनों का मिला के, यूएई 6-7 एंड सऊदी अरेबिया का 13, ठीक है, 7-5-13। नाउ अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया कि 19.7 बिलियन डॉलर्स इनके बैंक अकाउंट के अंदर हैं, उसमें से 13 बिलियन डॉलर तो किसी और के हैं। ये क्यों यहां पर रखा जाता है? पहले तो थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाता है, दूसरा चक्कर क्या है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व्स को अगर थोड़ा ऊपर रखते हैं तो उनको लोन मिल जाता है उसके ऊपर। सो दैट इज द रीजन व्हाई दीस थिंग्स आर केप्ट, दे केप्ट एज अ सिक्योरिटी गारंटी। पाकिस्तान अपने पैरों पे अगर खड़ा होगा तो 1 महीने के पास का भी इसके पास इंपोर्ट का पैसे नहीं है, एंड ही इज बेसिकली रन्स अराउंड टू ऑल ऑफ दीज कंट्रीज एवरी ईयर कि भैया रोल ओवर कर दो, मेरे को आईएमएफ से पैसे चाहिए, रोल ओवर कर दो। दैट्स व्हाट ही इज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्सटर्नल डेट के हिसाब से 25-26 जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान को 23 बिलियन डॉलर वापस करने हैं लोगों के, उसमें से 12 बिलियन डॉलर को इसको रोल ओवर करना है। बेसिकली इसको 11 बिलियन डॉलर तो देने ही देने हैं, उसके अंदर डाउट नहीं है, कंसिडरिंग ये जो बाकी जो सामान है ये रोल ओवर हो जाए तो 11 बिलियन डॉलर तो इसको फिर भी देने ही देने हैं। अब वो 11 बिलियन डॉलर कहां से आएंगे? इस टाइम पे देखिए चक्कर ये होता है, पाकिस्तान कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, 500 यहां से लेता है, 200 वहां से लेता है, एक ऊक बना के किसी ना किसी को पकड़ा देता है। दोस्तों, शहबाज शरीफ का ये बयान एक हेल्पलेस लीडर का बयान लगता है, जो जानता है कि बिना लोन के गुजारा नहीं है, लेकिन हर नया लोन उनके मुल्क को और बोझिला कर रहा है। आज पाकिस्तान की अवाम महसूस कर रही है उनके ऊपर सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल का बोझ है। और शहबाज शरीफ के ये अल्फाज दुनिया के लिए एक मैसेज है। पाकिस्तान अब अपनी अर्थव्यवस्था के बोझ से टूट रहा है। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से पाकिस्तान जिस भी कंट्री का विज़िट करता है उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, भीख मांगने जाना, लोन लेने जाना, और ये सिलसिला जारी रहता है। पाकिस्तान एक कंट्री से लोन लेता है, उसके बाद रिफॉर्म्स नहीं दिखाता, फिर दूसरी कंट्री से लोन लेता है पहले वाली कंट्रीज को लोन चुकाने के लिए,
और इससे दोस्तों पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसता जाता है और पाकिस्तान की हालत इस बार बहुत ख़राब हो चुकी है। काफ़ी कंट्रीज़ जिन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया था उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान क्या पता सुधर जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई और पाकिस्तान अब मुश्किलों से जूझ रहा है क्योंकि पाकिस्तान से लोन के पैसे वापस मांगे जा रहे हैं और पाकिस्तान के पास है ही नहीं पैसे तो वो देगा कहाँ से। इसलिए पाकिस्तान लोन पे लोन मांग रहा है अपने देश के लिए नहीं बल्कि कर्ज चुकाने के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।